गंगा जमुना का बंधन। गांव बिजनौर में रहते थे दो भाई, वीर और अर्जुन। दोनों एक माँ बाप के लाल थे, फिर भी स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। वीर शांत और समझदार, खेतीबाड़ी में माहिर था। वहीं अर्जुन जिद्दी और महत्वाकांक्षी, शहर जाकर नाम कमाना चाहता था। उनके पिता सूरज सिंह गांव के सबसे सम्मानित किसान थे। उनकी मां सुधा दोनों बेटों को एक समान प्यार करती थी, लेकिन उन्हें अर्जुन की बेचैनी भी समझ आती थी। एक शाम खेत की मेड़ पर बैठे सूरज सिंह ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तेरे मन में क्या चल रहा है? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, पिताजी मुझे गांव की जिंदगी पसंद नहीं, मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। सूरज सिंह ने अर्जुन को समझाया, जिंदगी शहरों में ही नहीं खेतों में भी खिलती है, पर तेरा सपना हो तो रोकेंगे भी क्यों। कुछ दिनों बाद अर्जुन एक झोले में कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। विदाई के वक्त वीर ने उसे गले लगाकर कहा, शहर में संभालना अर्जुन, याद रखना ये माटी तुझे हमेशा वापस बुलाएगी। शहर पहुंचकर अर्जुन ने कई मुश्किलें झेली। उसने छोटे मोटे काम किए, कभी ठगा गया, कभी भूखा रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सालों की मेहनत के बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया। दूसरी तरफ वीर गांव में ही रहा था। उसने अपने माता पिता की देखभाल की और खेतों को और भी लहलहाते बना दिया। वो अक्सर अर्जुन को खत लिखता, लेकिन जवाब कम ही मिलता। एक दिन सूरज सिंह बीमार पड़ गए। उनकी हालत गंभीर थी। वीर ने तुरंत अर्जुन को खबर भेजी। कई दिनों बाद एक रात अर्जुन महंगी गाड़ी से गांव आया, लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चला कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। अर्जुन टूट सा गया था। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि पैसों की चकाचौंध में वो अपने माता पिता के प्यार और भाई के साथ को खो चुका है। अगले दिन सुधा को भी दिल का दौरा पड़ा। अर्जुन उनकी सेवा में लगा रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी चल बसी। अब अर्जुन अकेला रह गया था। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन उसके पास वो प्यार और अपनापन नहीं था जो उसे गांव में मिला करता था। एक रात वीर अर्जुन के कमरे में बैठा था। दोनों भाई सालों बाद बात कर रहे थे। वीर ने कहा, अर्जुन तू सफल जरूर हुआ है, लेकिन रास्ते में कुछ खो भी दिया। अब भी वक्त है, वापस आ जा। अर्जुन ने वीर को गले लगा लिया और कहा, वीर तू सही कहता है, मैं वापस आ रहा हूँ। शायद यही मेरी असली खुशी है। कुछ ही समय बाद अर्जुन शहर छोड़कर वापस गांव आ गया। उसने वीर के साथ मिलकर खेती का काम संभाल लिया। भले ही वो देर से समझा, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि गंगा जमुना जैसा अटूट बंधन खून के रिश्तों और अपनी जमीन से ही मिलता है। साल बीतते गए। वीर और अर्जुन मिलकर खेतों को संवारते रहे। अर्जुन ने शहर में सीखी हुई तकनीकों को अपनाकर खेती की पैदावार बढ़ा दी। उनकी उपज इतनी अच्छी होने लगी कि उन्हें आसपास के गांव में भी पहचान मिलने लगी। एक दिन कृषि विभाग के कुछ अधिकारी बिजनौर आए। उन्होंने वीर और अर्जुन के खेतों का दौरा किया और उनकी उन्नत तकनीकों से काफी प्रभावित हुए। अधिकारियों ने उन्हें अन्य किसानों को भी ये तकनीकें सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। वीर और अर्जुन ने बिना किसी हिचक के हामी भर दी। उन्होंने गांव के अन्य किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में उन्होंने न सिर्फ नई तकनीकों के बारे में बताया, बल्कि मिट्टी की जांच,
फसल चक्र और जैविक खेती के बारे में भी जानकारी दी। किसानों ने बड़े उत्साह से ये नई चीजें सीखी। अगले सीजन में उन्होंने भी वीर और अर्जुन की बताई हुई तकनीकों का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ, उनकी फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। अब गांव के अधिकांश किसान आधुनिक खेती की तरफ रुख कर रहे थे। वीर और अर्जुन की सफलता की खबर आसपास के जिलों तक भी पहुंच गई। उन्हें अन्य गांवों में भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। वो हर जगह जाकर किसानों को नई तकनीकें सिखाते और उनकी समस्याओं का समाधान निकालते। उनके काम को देखते हुए कृषि विभाग ने उन्हें सम्मानित भी किया। अखबारों में भी उनके बारे में लेख छपे। धीरे धीरे वीर और अर्जुन बिजनौर के किसान भाई के नाम से जाने जाने लगे। एक दिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेती से जुड़े एक बड़े सम्मेलन में बोलने का निमंत्रण मिला। सम्मेलन में देश भर के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और किसान मौजूद थे। वीर और अर्जुन ने मंच पर जाकर पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के अपने अनुभवों को साझा किया। उनका भाषण सभी को बहुत पसंद आया। सम्मेलन के बाद कई किसान उनसे मिलने आए और उनसे सलाह लेने लगे। वीर और अर्जुन खुश थे कि उनका ज्ञान अब ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच रहा है। कुछ समय बाद वीर और अर्जुन ने मिलकर एक कृषि संस्थान खोलने का फैसला किया। इस संस्थान में वो न सिर्फ किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देते बल्कि मिट्टी की जांच और बीजों की आपूर्ति भी करते। इस संस्थान की वजह से आसपास के इलाकों में खेती का कायाकल्प हो गया। युवा पीढ़ी भी अब खेती को अपना पेशा मानने लगी। वीर और अर्जुन का बचपन का सपना गांव को तरक्की देना अब साकार हो रहा था। सालों बाद वीर और अर्जुन अपने गांव बिजनौर के दो सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। उनका कृषि संस्थान गंगा जमुना कृषि केंद्र पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। हर साल सैकड़ों किसान यहाँ प्रशिक्षण लेने आते थे। एक दिन संस्थान में एक नया चेहरा आया। वो चेहरा था गौरी का, जो एक पढ़ी लिखी युवती थी। गौरी शहर में रहती थी लेकिन उसकी जड़ें बिजनौर से जुड़ी थी। उसकी दादी गांव में ही रहती थी और गौरी को बचपन से ही खेती में काफी रुचि थी। वीर और अर्जुन को देखकर गौरी बहुत प्रभावित हुई। उसने उनसे कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करने की इच्छा जताई। वीर और अर्जुन ने गौरी की लगन और ज्ञान को देखकर उसे अपने संस्थान में शामिल कर लिया। गौरी ने संस्थान में आधुनिक तकनीक का और भी अधिक समावेश किया। उसने कंप्यूटर प्रोग्रामों की मदद से मिट्टी परीक्षण और फसल चक्र को और भी सटीक बनाने में मदद की। साथ ही उसने सोशल मीडिया का सहारा लेकर किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई। कुछ ही समय में गौरी गंगा जमुना कृषि केंद्र की रीढ़ बन गई। उसकी मेहनत से संस्थान का नाम देश भर में फैल गया। विदेशी कृषि संस्थानों से भी उनसे जुड़ने का प्रस्ताव आने लगा। एक बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के लिए वीर अर्जुन और गौरी को विदेश जाने का अवसर मिला। सम्मेलन में उन्होंने भारत में किए जा रहे कार्यों को प्रस्तुत किया और साथ ही उन्होंने अन्य देशों के कृषि वैज्ञानिकों से भी काफी कुछ सीखा। वापसी पर उन्होंने गंगा जमुना कृषि केंद्र में और भी नई तकनीकें लागू की। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी भी दिलवाई। साथ ही उन्होंने फल और सब्जियों की नई किस्मों की खेती भी शुरू की। कुछ सालों बाद वीर और अर्जुन की उम्र ढल चुकी थी। उन्होंने गौरी को संस्थान की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी।
गौरी ने बड़े सम्मान के साथ ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। गौरी ने संस्थान को आगे बढ़ाते हुए न केवल किसानों को प्रशिक्षण दिया, बल्कि युवाओं को कृषि उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित किया। उसने किसानों के उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाने के लिए एक मार्केटिंग टीम भी बनाई। गौरी के नेतृत्व में गंगा जमुना कृषि केंद्र न केवल किसानों की आय का साधन बना, बल्कि देश के लिए जैविक खाद्य पदार्थों का एक बड़ा स्रोत भी बन गया। कई साल बीत गए। वीर और अर्जुन अब काफी वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और शरीर भी कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखों में जमीन के लिए वही प्यार और खेती के लिए वही जुनून झलकता था। एक शाम खेत पर बैठे हुए वीर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, याद है बचपन में हम क्या सपने देखते थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे भूल सकता हूँ, तू तो किसान बनना चाहता था और मैं शहर का बड़ा व्यापारी। वीर ने कहा, जिंदगी ने हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाना चाहा, लेकिन मंजिल तो एक ही थी, बिजनौर की खुशहाली। अर्जुन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, और देख, हमने वो कर दिखाया। गंगा जमुना कृषि केंद्र अब पूरे देश में मशहूर है। तभी गौरी खेत की तरफ आती दिखी। उसके हाथों में एक फ्रेम था जिसमें एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में दो नौजवान लड़के खेत के पास खड़े थे, चेहरों पर मासूमियत और आंखों में सपने लिए हुए थे। गौरी उनके पास आकर बोली, आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हो इस तस्वीर में। वीर और अर्जुन मुस्कुराए। गौरी ने तस्वीर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तस्वीर दादी ने दी है। वो कहती है कि बचपन के सपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वीर ने तस्वीर ली और ध्यान से देखने लगा। तस्वीर में खेत के पास ही एक छोटा तालाब भी दिख रहा था, जो अब सूख चुका था। वीर ने गौरी से पूछा, गौरी, क्या ये वही तालाब है जो अब सूखा पड़ा है? गौरी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये वही तालाब है। सूखे की वजह से पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गौरी, शायद हमारा अगला मिशन यही तालाब हो सकता है। अगर हम इसे फिर से जीवंत कर दें तो आसपास के खेतों को भी फायदा होगा। अर्जुन ने वीर की बात का समर्थन किया। गौरी भी इस विचार से सहमत हुई। उसके बाद के कुछ महीने गंगा जमुना कृषि केंद्र में पानी संरक्षण को लेकर ही चर्चाएं होती रही। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब के आसपास कई उपाय अपनाए। कुछ ही वर्षों में सूखा पड़ा तालाब फिर से लबालब भर गया। तालाब के आसपास का इलाका हरा भरा हो गया और आसपास के खेतों में भी पानी की कमी दूर हो गई। वीर और अर्जुन अब पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनके सफेद बालों में गौरव का तिलक झलकता था। उनके सामने एक हरा भरा बिजनौर खड़ा था, जहां खुशहाल किसान रहते थे और युवा पीढ़ी भी खेती को गर्व से अपना पेशा मानती थी। एक शांत शाम में जब सूरज लालिमा लिए अस्त हो रहा था, वीर और अर्जुन तालाब के किनारे बैठे हुए थे। उनके सामने गौरी खड़ी थी। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों ने बिजनौर को बदल कर रख दिया है। आपकी वजह से गांव का नाम अब पूरे देश में जाना जाता है। वीर ने धीमी आवाज में कहा, गौरी, असली बदलाव तो तू लाई है। तेरी मेहनत और नई सोच की वजह से बिजनौर तरक्की की राह पर चल रहा है। वीर और अर्जुन की कहानी
सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं थी, बल्कि जमीन से जुड़ाव, परंपरा को नया रूप देने और ज्ञान को बांटने की कहानी थी। ये कहानी बताती थी कि सच्ची खुशी और सफलता पैसों और शोहरत में नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई करने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मिलती है। वीर और अर्जुन की कहानी, जो कभी दो भाइयों की महत्वाकांक्षाओं से शुरू हुई थी, वह अब एक पूरे समुदाय की सफलता की कहानी बन चुकी थी। ये कहानी बताती थी कि जमीन से जुड़ाव, आपसी सहयोग और नई पीढ़ी का जोश मिलकर किसी भी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।